कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 1.5 सवाल नंबर पहला। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। मैंने बताया था पहले कि अपरिमेय संख्याएं जितनी भी है, जो भी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उसके ऊपर अंडर रूट लग जाता है ना, वर्गमूल लग जाता है, तो वो ये सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। जैसे ये दे रखा है 2 माइनस अंडर रूट 5 लिख रखा है ना, अंडर रूट में 5 है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है और उसके ऊपर अंडर रूट लग गया है ना, वर्गमूल लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख लोगे 2 माइनस अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। पहला दे रखा है 2 माइनस अंडर रूट 5, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से दूसरा सवाल दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 23 कोष्टक बंद माइनस अंडर रूट 23 लिखा हुआ है। ठीक है, जब ये कोष्टक हटाते हैं अपन अंडर रूट 23, देखो माइनस बाहर की तरफ है ना, पीछे की साइड, इसलिए कोई फर्क नहीं होगा, ये अंडर रूट 23 लिखा मैंने। तो अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कट रहा है, क्या बच रहा है 3। 3 एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब क्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या को अपन लिख सकते हैं, किसमें लिख सकते हैं, p/q में, नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, इसके लिए क्या हो गया, ये p/q के रूप में हो रहा है, q नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, इसलिए क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार से सवाल नंबर दे रखा है तीसरा 2 अंडर रूट 7 बटावा 7 अंडर रूट 7। ठीक है, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट गया तो क्या बच रहा है, 2/7, क्या बच रहा है 2/7, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा सवाल दे रखा है 1/√2 अंडर रूट में संख्या, इसके लिए क्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई, है ना। मैंने बताया था कि अगर अभाज्य संख्या और अंडर रूट लग गया तो क्या होगी, अपरिमेय। उसके बाद में 2 पाई, ठीक है, 2 पाई जो है, पाई क्या होती है, अपरिमेय होती है, इसलिए 2 पाई भी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अगर इस पाई का मान 22/7 लिखा होता तो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा दे रखा है निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है यहाँ पे। ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, कोष्टक बंद, फिर लिखा है 2 प्लस अंडर रूट 2 लिखा है। हल करना है इसको अपने को, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है ना। पहले इस 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर इस 3 को आगे गुणा करना है इससे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखा अपन ने, है ना। अंडर रूट में है तो अंडर रूट में ही रहेगा, 3 अंडर रूट 2। उसके बाद में इस 3 को गुणा करना है 2 से, ठीक है, तो प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाया 2 अंडर रूट 3। फिर अगला दे रखा है 3 को इससे गुणा करना है ना, अंडर रूट में दोनों, तो अंडर रूट क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 × 2 आएगा तो 3 दूनी 6 लिख देता है इसका। ठीक है, अब ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 है और ये 3 अंडर रूट 2 है, दोनों अलग अलग है, इसलिए क्या होगा, ये इसका उत्तर है। ठीक है, सवाल नंबर दे रखा है अगला दूसरा, क्या दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 3, फिर कोष्टक में 3 माइनस अंडर रूट 3 लिखा है। ये मैंने बताया था सूत्र कौन सा है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लग रहा है ना, 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है, a² माइनस b² होता है। इसके हिसाब से अगर अपन करते हैं तो इसके हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर करना है आपको, है ना, स्क्वायर करना, सॉरी। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। 3 में से 9 में से 3 गए, कितने बचे, 6, तो 6 इसका उत्तर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अपने को सवाल हल करते हैं। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, यही होता है। a का मान कितना दे रखा है, 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, 2 अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया, 4, पर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 2। ये दोनों पूर्ण संख्या है तो दोनों को जोड़ लो, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर दे रखा है इसका चौथा, अंडर रूट में 5 अंडर रूट 2 दे रखा है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी दे रखा है। a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a² माइनस b² होता है। a का मान कितना है, अंडर रूट 5 और उसका स्क्वायर करना है, माइनस b का मान कितना है, अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2, 5 में से 2 गए, कितने बचे हैं, 3 बचे हैं।
ठीक है, इस प्रकार से आया। अब देखो सवाल नंबर दे रखा है तीसरा सवाल बोल रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, है ना, सी माना उसने, ठीक है। वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की परिधि क्या माना उसने, सी है, और उसके व्यास मान लीजिए कि डी है, ठीक है। व्यास क्या माना उसने, डी है ना, अर्थात पाई बराबर क्या होता है, सी बटावा डी, है ना। मतलब परिधि में व्यास का भाग देते हैं अपन तो क्या आता है, पाई का मान आता है। आगे बोल रहा है कि इस कथन का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे। देखो ठीक है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। जब स्केल से लंबाई मापते हैं तो इसकी निकटतम परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। पॉइंट में प्राप्त होता है 2.7 या जो भी होगा। आप जब इस व्रत को नापते हो, है ना, जैसे कोई व्रत खींचा हुआ है, इसको यहाँ से काट दिया, काटने के पहले क्या किया, यहाँ पे धागा रखा अपन ने, धागा रखने के बाद में इसको यहाँ तक पूरे पे धागा रखा, और धागा रख के फिर उसको क्या किया, स्केल पे चेक किया, स्केल पे रखा उसको, है ना। स्केल पे कितना माप आ रहा है वो माप अपन देखेंगे, कोई पॉइंट में आएगा 2.7, जो भी होगा, जिस हिसाब से व्रत होगा उस हिसाब से उसका मान आता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या में आएगा, ठीक है, दशमलव में आएगा। आप ये अनुभव नहीं कर पाते हैं कि यहाँ सी और डी जो है ना, सी या डी अपरिमेय है, अतः पाई जो है क्या है, सी बटावा डी, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या। उसके बाद में सवाल नंबर जो दे रखा है 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, स्केल चाहिए होगा, है ना, प्रकार चाहिए होगा, और उसके बाद में ये सवाल हल होगा। तो ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, इस सवाल को अपन बाद में करेंगे, है ना, जब कक्षा में आएंगे तब। अभी अपन सवाल नंबर कर रहे हैं अगला 5वां, निम्नलिखित को हरों का परिमयकरण कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सवाल परीक्षा में पूछता ही पूछता है, ठीक है। परिमयकरण करना है आपको, क्या करना है, परिमयकरण करने के लिए क्या करना है, देखो 1/1/7 लिख रखा है। जो नीचे जो हर में संख्या लिख रखी है ना, वही ऊपर और नीचे अपने को लिखनी है अंश और हर में। तो क्या लिखेंगे, 1/√7 को क्या लिखेंगे, √7/√7, इस प्रकार से, ठीक है। ये जो क्रिया है ये क्या कहलाती है, परिमयकरण कहलाती है। तो ऊपर तो √7 आया, नीचे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का। इसी प्रकार से दूसरा दे रखा है 1/√7 माइनस √6 लिखा हुआ है। अगर दो संख्या है और बीच में कोई चिन्ह दे रखा है ना, प्लस या माइनस का चिन्ह होगा यहाँ पे। अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो क्या करना, परिमयकरण करने के लिए परिमयकरण करते हैं अगर आप इसका, तो 1/√7 माइनस √6 को गुणा करेंगे किससे, √7 प्लस √6/√7 प्लस √6 से गुणा करेंगे अपन, है ना। यहाँ अपने को जो है नीचे a माइनस बी और a प्लस बी के सूत्र में इसको बनाना है। तो क्या आएगा, नीचे a² माइनस b² के रूप में आएगा, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं तो इस पूरे को जब अपन 1 से गुणा करते हैं तो ऊपर तो ये रहेगा √7 प्लस √6 ही रहेगा, ठीक है। पर नीचे a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर कीजिए आप, माइनस √6 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो ऊपर तो यही रहेगा, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ √7 प्लस √6। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 √7 का है ना, और 6 का कितना होगा, √6 का 6 होगा। तो क्या हो गया, √7 प्लस √6। यहाँ क्या है, 7 में से 6 का कितना बच रहा है, 1, तो ये क्या आ गया, √7 प्लस √6, इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से एक सवाल और मैं कर रहा हूँ इसका, तीसरा 1/√5 प्लस √2 लिख रखा है, ठीक है। परिमयकरण करना है मेरे को, रेशनलाइजेशन करना है। जब परिमयकरण करते हैं तो क्या लिखना है, सवाल को ऐसे कैसे, √5 प्लस √2 लिखा मैंने, फिर गुणा का चिन्ह लगाया, है ना। नीचे प्लस है तो क्या लिखना है, √5 माइनस √2, चिन्ह बदल देना आपने को। अगर प्लस है तो माइनस लिखना है, माइनस है तो प्लस लिखा था यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले वाले में ये देखो, तो √5 माइनस √2 अपने को क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में बनाना है। a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो इसको आगे हल करते हैं तो क्या आ गया, √5 माइनस √2 आएगा ऊपर, तो क्योंकि 1 से गुणा हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। अगर कोई संख्या होती तो फिर इसको अपने को गुणा करना पड़ता। फिर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कीजिए,
ठीक है। ऊपर तो √5 माइनस √2 ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होगा और √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 आएगा। इसको आगे हल करते हैं अपन तो क्या आता है √5 माइनस √2 अपॉन में 5 में से 2 गए कितना है 3, तो ये इसके उत्तर है। ठीक है, इसका चौथा सवाल आपको करना है ना। 5वें का चौथा सवाल आपको करना है और चौथा सवाल मैंने छोड़ा है, ये अपन बाद में करेंगे।